नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सोमवार को 5 सालों के बाद फिर एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की। कोरोना काल में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री से अपनी परेशानी साझा करने पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री भी बड़े ध्यान से लोगों की परेशानियां उन्होंने सुनी, उसका समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में गया से पहुंची युवती आगे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा देने की गुहार लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। गया से आई युवती ने बताया कि उसने हाल ही में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया में पॉलिटेक्निक में नामांकन कराया है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से उसने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि पढ़ाई के बीच में उसने गैप लिया था और इस दौरान उसने राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को दिए जाने वाले भत्ता का लाभ उठाया था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने युवती से इस संबंध में पूछताछ की, जिस पर उसने कहा कि उसे जानकारी नहीं थी कि बेरोजगारी भत्ता लेने के बाद फिर पढ़ाई के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। उसने केवल 2 महीने ही बेरोजगारी भत्ता लिया था, बाद में नहीं लिया गया। अगर जानकारी होती तो ऐसा गलती नहीं करती, ये कहकर वो रोने लगे। जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कॉल किया और युवती को तत्काल योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। पटना का रुख करेंगे। 1999 का चर्चित सेनारी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा था। इसके पहले 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को फांसी और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का फैसला सुनाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद बिहार सरकार की ओर से याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद ही यह कहा गया था कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 की रात बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में 34 लोगों को बांधकर उनका गला रेत दिया गया था। इस कांड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को शामिल किया गया था। एमसीसी के सैकड़ों लोगों ने 18 मार्च 1999 की रात सेनारी गांव की घेराबंदी कर एक जाति विशेष के पुरुषों को घर से निकाला। घर से निकालने के बाद उन्हें गाँव में एक मंदिर के पास ले जाकर हाथ पैर बांधकर उनका गला रेत दिया। पटना के बाद औरंगाबाद का रुख करेंगे। आपको बताते चले, बारून थाना क्षेत्र स्थित NS2 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के कैश वैन के गार्ड को बदमाशों ने सोमवार को गोली मार दी। इसके बाद करीब 42 लाख रुपए लूट कर वो फरार हो गए। घायल कैश वैन गार्ड को पेट्रोल पंप के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। बताया जाता है कि पंप के कर्मियों द्वारा शनिवार और रविवार को पेट्रोल की बिक्री से आई राशि रखी गई। उसे सोमवार को डिहरी ऑन सोन स्थित बैंक में जमा करने के लिए ले जाया गया। जैसे ही पेट्रोल पंप के कर्मी NS2 पर पहुंचे तो 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे और झपट्टा मारकर रुपयों से भरे बैग को छीनने लगे। इस दौरान कैश वैन को गार्ड रामनिवास सिंह ने एक अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को छुड़ाने के लिए पिस्टल से उस पर फायरिंग की गई। इधर गोली मारने के बाद अपराधी कैश लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सुधीर पोरिका दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ने बताया है कि अपराधियों द्वारा पेट्रोल पंप के 41,96,990 रुपए लूट लिए गए। लूटे गए रुपयों में कुछ की रिकवरी हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कई सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई और वाहन की चेकिंग जारी है। जल्द ही अपराधियों को पुलिस ने कहा है कि पकड़ लिया जाएगा। तो सहरसा का रुख करेंगे। जिले के सोनवर्षा राज थाना के माली चौक से उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को एक वाहन से 250 कप सिरप और 4 बोतल शराब और मोबिल जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद
माली चौक पर अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्पादन अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने कहा था कि गुप्त सूचना थी कि बेगूसराय 0 माइल से एक वाहन में विदेशी शराब और कप सिरप भेजा जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई थी। टीम में उनके साथ एएसआई इंद्रमणि, एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल रंजीत कुमार, आलोक कुमार, धर्मेंद्र कुमार और गौरव कुमार शामिल थे। वाहन जांच के लिए सोनबरसा राज स्थित माली चौक पर पहले से ही टीम मौजूद थी। सूचना के आधार पर एक वाहन को रोका गया था। जांच करने पर वाहन से कप सिरप, शराब की बोतल और मोबिल मिला, जिसे जिले पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में ड्राइवर ने पूछताछ में बताया ये सारा सामान बेगूसराय 0 माइल से लेकर वहां आ रहा था। उसे सामान लेकर सोनवर्षा राज जाना था। सोनवर्षा राज में किसको देना था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उत्पाद विभाग की पुलिस इसकी जांच में अभी भी जुटी हुई है।